हाँ 11th देखो बच्चों, आज नया चैप्टर है कार्य, शक्ति और ऊर्जा। पिछले न्यूमेरिकल वो हो जाएंगे, एक दो छूट गए थे। कार्य, सबसे पहले कार्य क्या है? कार्य मतलब वर्क। तो कार्य क्या है कि अगर हम किसी वस्तु पर बल F लगाते हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, विस्थापन S होता है, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा? इसलिए कार्य बराबर W बराबर F इंटू बल गुणा विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। लेकिन अगर विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट है वो बल की दिशा में ना होकर बल से थीटा कोण बनाता है। मैंने तुम्हें नोट्स भी दिया था, यदि विस्थापन कितना कोण बनाता है, थीटा कोण पे है, बल से थीटा कोण बनाता है, तो कार्य कितना हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा, या इसको हम लिखते हैं एफ डॉट एस। वेक्टर पढ़ लोगे तो उसके बाद हो जाएगा ये। तो अगर थीटा कोण है तो कार्य बराबर एफ डॉट एस या एफ एस कॉस थीटा। अब कार्य कई प्रकार का होता है। पहला होता है जैसे कार्य का मात्रक। कार्य क्या है? अदिश है। इसको दिखाने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। दूसरा, कार्य का मात्रक क्या है? जूल है या अर्घ है। अब एक चीज़ आती है, कार्य धनात्मक है, ऋणात्मक है या शून्य है। धनात्मक कार्य क्या है? पॉजिटिव कार्य। कार्य पॉजिटिव कब होगा? W बराबर एफ एस कॉस थीटा। कार्य किस पे निर्भर कर रहा है? थीटा पे। जब थीटा क्या होगा? जब थीटा छोटा होगा 90 अंश से, यानी न्यून कोण होगा, तो क्या होगा? इसलिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो इसलिए कार्य क्या होगा? पॉजिटिव, या इसको हम कहेंगे धनात्मक कार्य। ठीक है, ये धनात्मक कार्य कभी भी होता है, थीटा बराबर 90 होता है, 90 से छोटा होता है जब। अब है शून्य कार्य। शून्य क्या होगा? कार्य क्या है? बल गुणा गए विस्थापन, एफ एस। शून्य कार्य कब होगा? या तो विस्थापन शून्य हो तो एफ गुणा गए एस क्या होगा? विस्थापन शून्य तो कार्य शून्य। या फिर बल तो लग ही रहा है, या कॉस थीटा किसी तरह से शून्य हो जाए। कॉस थीटा कब शून्य होगा? सेकंड कंडीशन, जब थीटा बराबर 90 डिग्री। जब थीटा 90 होता है, इसलिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस 90 ज़ीरो, सॉरी कॉस 90 बराबर क्या होता है? ज़ीरो। कॉस 90 यानी थीटा 90 यानी बल और विस्थापन के बीच में कोण 90 अंश हो, या बल विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, तो क्या होगा? कार्य एफ एस कॉस 90, इसलिए W बराबर शून्य, कार्य शून्य हो जाएगा। और ये किस कंडीशन में होगा? शून्य। जैसे कुली जा रहा, बच्चों कुली प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, कुली ये जा रहा है प्लेटफॉर्म पे और सिर पे उसने बोझा रखा हुआ है, ये इसका भार नीचे की ओर कार्य करेगा और प्लेटफॉर्म पे सीधे चल रहा है, यानी भार नीचे की ओर कार्य कर रहा है और उसकी गति प्लेटफॉर्म पे आगे है, यानी बल और विस्थापन के बीच में कोण कितना है? 90 डिग्री। तो क्या है? विज्ञान की भाषा में जब कोई कुली प्लेटफॉर्म पे सिर पे बोझा रख के क्षैतिज दिशा में चल रहा है, तो क्या है? बल और विस्थापन के बीच में कोण 90 है। अब कॉस 90 जीरो होने से कार्य उसने नहीं किया, यानी कार्य शून्य है। उदाहरण है ये। तीसरा है, कार्य ऋणात्मक कब होगा? कार्य कब होगा निगेटिव? ऋणात्मक। ऋणात्मक कब होगा? ये थीटा पे निर्भर कर रहा है, एफ एस कॉस थीटा। जब कॉस थीटा निगेटिव होगा। थीटा निगेटिव कब होगा? जब थीटा क्या होगा? 90 से बड़ा होगा और या 180 तक होगा। 90 और 180 के बीच में क्या होता है? कॉस 90 और 180 के बीच, जब थीटा 90 और 180 के बीच होता है, कॉस निगेटिव होता है ना, तो क्या हो जाएगा? कॉस 180 कॉस पाई बराबर ऋण 1। कॉस 180 मतलब बल और विस्थापन क्या है? एक दूसरे के 180 अंश के कोण पे है, मतलब बिल्कुल विपरीत है, जैसे घर्षण बल में होता है। घर्षण बल में क्या होता है कि हम इधर को चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो विपरीत दिशा में लग रहा है, ठीक है, तो उसमें घर्षण बल के द्वारा जो कार्य किया जाएगा, घर्षण बल होता है ना कि हम सीधे चल रहे हैं और गति के विपरीत दिशा में लगता है, तो 180 डिग्री का कोण होता है, और 180 अंश का कोण होगा तो कॉस 180 -1, तो कार्य क्या हो जाएगा? W निगेटिव होगा। मैंने नोट्स दे दिए यहाँ पे, मैं समझा रही हूँ। कार्य निगेटिव होगा और घर्षण बल के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो ऋणात्मक कार्य कहलाता है। ये बच्चों धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक कार्य है, उदाहरण सहित। मात्रक वही होगा उसका। अब एक चीज़ और आती है कि कार्य को हम नापते कैसे हैं। एक तो कार्य को इस तरह से भी नापते हैं, यहाँ आगे लाइट नहीं, x1 to x2
विस्थापित करते हैं बल लगा के एफ जो एक्स का फंक्शन में है, तो एफ इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स यानी इंटीग्रेशन करेंगे, बल का समाकलन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, जहाँ विस्थापित किया हमने x1 से x2 तक, तो कार्य क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। सवाल से समझ जाओगे। दूसरा कार्य, अगर बल और विस्थापन में, सेकंड कार्य कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर बल और विस्थापन में ग्राफ खींचे, जैसे ये विस्थापन है और ये बल है, ठीक है, माना ग्राफ ऐसे आ रहा है, तो इसके नीचे वो जितना भी क्षेत्रफल गिरेगा ये पूरा क्षेत्रफल किया गया कार्य होगा। कि विस्थापन और बल में ग्राफ खींचें तो वो ग्राफ एक्स अक्ष पे जितना ही भी क्षेत्रफल गिरता है वो क्या है, ये क्षेत्रफल क्या है, एरिया क्या है, इक्वल टू वर्क के कार्य के। ठीक है, ये तो सवालों में आएगा। अब दूसरी चीज़ आती है बच्चों, शक्ति, कार्य, शक्ति और ऊर्जा, शक्ति या सामर्थ्य, ज़रा ये लिखने में वो हो रहा है, देखो, शक्ति या सामर्थ्य या पावर, इसका सूत्र याद रखना चाहिए हर एक का, P बराबर W/T। समय के साथ जितना कार्य किया जाता है यानी कार्य बटे समय, उसको शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। यानी कार्य करने की समय दर को सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं, पावर। कार्य का मात्रक क्या है, जूल, समय का मात्रक क्या है, सेकेंड, जूल पर सेकेंड को हम क्या कहते हैं, वॉट, वॉट। ठीक है, तो शक्ति का मात्रक क्या है, वाट है, या फिर बड़ा मात्रक किलोवाट, मेगावाट, ये होंगे, ये सब शक्ति के मात्रक है, किलोवाट वगैरह। ठीक है, एक और आता है एक अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। एक अश्व शक्ति में कितने वाट, तो कितने वाट होते हैं, 746 वाट, ये शक्ति का बड़ा मात्रक है। हॉर्स पावर मशीन होती है, मोटर वोटर की सामर्थ्य होती है, आधी हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर, तो 746 वाट के बराबर होती है। ठीक, अब ये शक्ति हो गई। ठीक, अब देखो इसमें एक दो सवाल हैं, मैंने नोट किए थे, जैसे ये है कण 3x² - 2x + 7, कि कोई बल है, कार्य शक्ति हो गई है कि माना बल किसी कण को, माना किसी कण को बल कितना लगाते हैं, 3x² - 2x + 7, इतना बल लगाते हैं। बल इस रूप में दे रखा है, 3x² - 2x + 7 बल लगाकर किसी कण को हम क्या करते हैं, x बराबर 0 से x बराबर 5 तक विस्थापित करते हैं। बल लगाकर क्या करते हैं, लगाकर x बराबर 0 से 2x = 5 तक विस्थापित करते हैं। तो किया गया कार्य बताओ, W कितना होगा, क्वेश्चन है ये। तो देखो कार्य कितना होगा बच्चों, कार्य बराबर मैंने क्या कहा, इंटीग्रेशन, समाकलन एफ डी एक्स, और डी एक्स एक्स कहाँ से लिमिट कर रहा है, x1 to x2। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन x1 to x2, x बराबर 0 to x बराबर 5 तक विस्थापित किया जा रहा है। एफ की जगह कितना दिया हुआ है यहाँ पे, इतना, 3x² - 2x + 7, तो एफ एक्स के रूप में 3x² - 2x + 7 इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स 0 to 5। ठीक है, अब देखो बच्चों समाकलन के नियम देखो, पहले समाकलन करते कैसे हैं, इंटीग्रेशन है, समाकलन कैसे करते हैं, एक्स के सापेक्ष हो रहा है ये डी एक्स, पहले 3x समझो, इसका मतलब क्या है, 3x² dx, फिर 2x का dx, फिर 7 का dx, तो अलग अलग करेंगे, मैं एक ही साथ कर देती हूँ। कितना हो जाएगा ये, समाकलन करते हैं तो ये साइन हट जाएगा। समाकलन कैसे करेंगे, समाकलन x² का क्या होगा, x की पावर n+1/n+1, यानी 3 तो इतना ही रहेगा। x² का समाकलन कितना होगा, x की पावर 2 + 1/2 + 1। ठीक है, फिर -2, x का समाकलन कितना होगा, x की पावर कितनी है, या 1 है, तो 1 + 1 यानी 2/1 + 1 2, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, प्लस 7 का x के सापेक्ष कितना हो जाएगा, 7x, और ये लिमिट वेरी करेगी बच्चों 0 to 5, मतलब अब समाकलन चिन्ह हट गया। हमने ये रूल लगा दिया कि x² का क्या होगा, x की पावर 2 + 1 x³ / 3, x का क्या होगा, x की पावर 1 है तो 1 + 1 x² / स्क्वायर यानी 2, प्लस 7 का क्या होगा, 7x,
और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, यहाँ पे 0 to 5 लिख दिया। ठीक है, आप देखो कैसे हो जाएगा बच्चों ये यहाँ पे। अब कितना आया हमारे पास आया पेज क्यों नहीं खोल रहा है यार ये, एक मिनट रुक जाओ। हाँ ये अब देखो हमारे पास क्या है बच्चों, 3x³ बटे 3, 3x³ बटे 3 माइनस, मैं अभी लिख दूँगी ना 2x², अभी फ़ोन पकड़ती हूँ, अपॉन 2 प्लस 7x, लिमिट क्या है 0 to 5। ये किया गया कार्य है, 3x³ बटे 3 माइनस 2x² अपॉन 2 प्लस 7x। ठीक है बच्चों, ये आ गया था मैंने पिछला पेज से यहाँ इस पेज पे आ गई। तो कार्य कितना आ गया, इतना दिख रहा है, 3x³ बटे 3 माइनस 2x² अपॉन 2 प्लस 7x। ये एक ब्रैकेट में रख दिया, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ब्रैकेट के ऊपर 0 to 5। अब देखो 3 और ये 3 कट गया, 2 और 2 कट गया, तो कितना हुआ x³ ठीक है, माइनस यहाँ क्या कितना बचा x² प्लस यहाँ 7x, यहाँ कुछ नहीं कटा, 0 to 5 लिमिट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, नियम होते हैं समाकलन के। x³ 0 to 5 है, यानी 0 to 5 है, तो एक बार x की जगह 5 रखना है, फिर माइनस करके 0 रखना है। तो x³ में कैसे होगा, 5 की क्यूब माइनस 0 की क्यूब यानी 0, फिर माइनस x² है, इसको बड़ा ब्रैकेट कर लो, x² है, x² का 0 to 5 क्या हो जाएगा, एक बार 5² x की जगह 5² माइनस 0 प्लस 7 है बच्चों, x की जगह क्या रखोगे, यहाँ आगे कुछ नहीं था और जगह 5 और एक बार x की जगह 0, 5 माइनस 0, इतना बंद कर दो बड़ा ब्रैकेट। तो कितना हुआ ये, 5 पंजा 25 पंजा 125 है ना, 125 माइनस 0 125 हुआ, माइनस 5 पंजा 25 प्लस 7 पंजा 35, तो कितना हुआ ये 125 माइनस 25 100, और 100 प्लस 35 यानी 135। इतना कार्य आ गया 135 जूल। समझ रहे हो, इंटीग्रेशन का नियम होता है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर, इंटीग्रेशन हट जाएगा x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। लिमिट है तो लिमिट लगा देंगे, यहाँ पे 0 to 2 है, तो एक बार x की जगह 2 रखेंगे, माइनस करके एक बार x की जगह 0 रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। एक शक्ति का सवाल भी है, मैंने नोट किया था, 1 किलोवाट घंटा है, 5 मिनट में किया गया वर्क। ये क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2, एक मशीन की शक्ति या सामर्थ्य कितनी है, 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट है, सॉरी है ना 1 किलोवाट। तो ये 5 मिनट में कितना कार्य करेगी। आप देखो कार्य और शक्ति दी हुई है, कार्य निकालना है, तो कितना कार्य करेगी 5 मिनट में। हमें मालूम है चूँकि शक्ति P बराबर कार्य बटे समय, इसलिए कार्य W बराबर P इंटू T। शक्ति क्या है, कितनी है 1 किलोवाट, इसको कितने वाट में बदलोगे, 1 किलोवाट इंटू टाइम कितना है 5 मिनट, 5 मिनट। आप देखो 1 किलोवाट में बच्चों कितने वाट, 1000 वाट, शक्ति का मात्रा वाट में लाओगे। 5 मिनट में कितने सेकेंड, 1 मिनट में 60, तो 5 मिनट में 5 गुणा के 60 सेकेंड। वाट क्या शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति यानी जूल पर सेकेंड, वाट कहते हैं, इसको जूल पर सेकेंड लिख दो, 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 60 पंजा 300, कैलकुलेशन देख लेना, 6 पंजा 30, 300 सेकेंड। ये सेकेंड कटा, वैसे भी जूल में आ गया, देखो कितना आया, 300 गुणा के 1000, यानी 300 गुणा के 1000 कितना हुआ, 300 और 3 0 और, ठीक है, इतना जूल। ये कार्य हो जाएगा आंसर, कार्य निकालना था, कितना कार्य होगा, सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये कार्य शक्ति हो गया, शक्ति का मात्रक आ गया। कहाँ तक पढ़ा था हमने,
2 सवाल भी हो गए इसमें, एक अशक्त। अब आता है ऊर्जा, कार्य शक्ति है तो इतना ही कर देना। ऊर्जा है, ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। अब ऊर्जा कई तरह की हैं। ध्वनि ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, चुंबकीय ऊर्जा है। लेकिन यांत्रिक ऊर्जा, हम कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा, एक गतिज ऊर्जा, यहाँ पे मेन गतिज और स्थितिज जो पढ़ेंगे। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज प्लस स्थितिज, यहाँ इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद में कराऊंगी, पहले इतना पढ़ लेना। ठीक है।